और खेतों से आते ही मेरी बकरी को लग गई नज़र, क्योंकि कल जब मैं इसकी वीडियो मैंने अपलोड की तो इसमें मैंने अपनी सारी बकरियां दिखाई थी। तो जैसे आया तो ये बीमार पड़ी है और इसको जो है ना डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, लेकिन इसका बचना जो है ना वो मुश्किल क्यों है, क्योंकि इसका जो है इसको पालिज पड़ा है, साइड पे इसका लगा है। इंतहाई खफा हूँ क्योंकि जानवर एक ऐसी चीज़ है जो अपनी फरियाद नहीं कर सकती कि मैं बीमार हूँ, लेकिन दिल बहुत उदास है इसको देख के। पंखा भी लगाया था कि मच्छर इसको तंग ना करें। ये जैसी आया इसको देखा तो बस इतनी भूख लगी थी, सारी भूख ख़त्म हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे देखे। अरे पासी 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 बच्ची दखन दाखलो रसिब लम दो बछुड़ा पापा पापा पंखा तो लगवा। तो आज हमारे वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 कुछ इस तरह होने वाला है क्योंकि कल की व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने उसके लिए जो मशीन था वो लेके आए थे, और आज हम उसके लिए देखते हैं कि कैंटीन ख़रीदते हैं, क्योंकि एक बंदे के पास कैंटीन है लेकिन वो बहुत महंगा बोल रहा है, तो वो भी देखते हैं। और यहाँ पर एक रेडी है जिसमें वो अपना सारा सामान रखेगा। रेडी भी पूछते हैं कि कितने की मिलते हैं। हमें जितने कम प्राइस में चीज़ें मिलेंगी तो हमें बेहतर ये होगा कि उसके लिए हम जब पैसे बचेंगे उससे हम उसके शॉप पे सामान वगैरह सारी चीज़ें डालेंगे। तो चलो चलते हैं कि हमें कितनी प्राइस में मिलती है। हम जो कैंटीन बई कर रहे हैं वो ये कैंटीन है जिसकी ये 55,000 रुपये बोल रहा है। ये कैंटीन है 55,000 रुपये इसके बोल रहा है, लेकिन हमारे पास इतनी बजट नहीं है अभी उसके लिए। वो रिलेटिव ख़रीदते हैं और उसके बाद अगर आप लोग का साथ रहा तो इंशाल्लाह हमारे जितने गरीब है उन सब के लिए हम कारोबार खोलेंगे। जिस तरह आज हमने इस बच्चे के लिए ये कारोबार खोल रहे हैं, तो इंशाल्लाह जितने गरीब होंगे उनके लिए हम कारोबार खोलेंगे खुद अपने हाथों से, ताकि आप लोग के पैसे गलत हाथों में ना चले जाए। अभी हम इस टाइम घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेडी है, ठीक है, वही ढूंढते हैं। ये मेरे साथ अभी इजहार है, ठीक है, ये रशादे बार बार आवाज़ें लगा रहा है ये बार बार ये अभी ये देखो। तो हमारे बरिकोट बाज़ार में हमें कहीं पर रेडी नहीं मिल रही, क्योंकि हम आए, एक बंदे ने कहा मंडी जाओ। मंडी में हमने बहुत सारे देख लिए लेकिन सबके प्राइसेस जो है वो हाई भी है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मिंगौरा बाज़ार। यासीन, तो चलो सबसे पहले चलते हैं मिंगौरा। तो हमारे पठान भाई हमें यहाँ पर भी गाइड कर रहे हो, हमें बोल रहे हैं कि अगर आप मिंगौरा जा रहे हो और मिंगौरा में आपको रेडी क्या 10,000 हुआ ना, 8,000 वर्क होगा ना, नो अगर 10,000 दे रहे तो 8,000 दें। 12,000। अच्छा चलो सही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और यहाँ पर हम पहुँचे मिंगौरा चौक। हम बाईपास पे इसलिए आए ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए हम बाईपास यूज़ करेंगे और बाईपास से भी हम सीधा जाएंगे मिंगौरा की साइड। मिंगौरा सब्ज़ी मंडी हम लोग पहुँच गए, सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी। हमें इसके बारे में बताया गया। अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमें वो रेडी कहाँ पे मिलते हैं। यासीन पूछ रहा है। जी हाँ मानी हाँ दा मोटरसाइकिल तो दो अब पैदल होता है। चलो यासीन को लोकेशन बता दी, अभी देखते हैं कि वहाँ पे हमें मिलती है या नहीं मिलती। और यहाँ पर बाज़ारों में ऐसे घूम रहे थे पागलों की तरह, इधर उधर हर किसी से पूछ पूछ के 1 घंटा हमारा लगा रेडी ढूंढने में। और यहाँ पर हमने इन बाज़ारों का कोना कोना चांद मारा, लेकिन हर बंदे के पास यहाँ पे यूज़ में मिल रही थी और हमें यूज़ में बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। हम पहुँच गए जहाँ पर जो रेडी लोग बेचते हैं, ठीक है। और फाइनली हमें यहाँ पर मिल गई एक न्यू रेडी
जो मैं ऊपर नीचे से चेक कर रहा था कि आया ये सही है या नहीं, और वो भाई साहब भी हमें 2-3 टाइप के रेडी दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सीन कुछ गलत हुआ क्योंकि हमारे पास जो पैसे थे वो कम बच गए थे और हमें उसके लिए रेडी भी ख़रीदनी थी और उसके लिए शॉप भी खोलनी थी। तो हमने यहाँ पर कर दी रेडी को स्किप इसलिए की ताकि हम उसके लिए जो पैसे हम रेडी पे दे रहे हैं उससे हम उसके लिए एक केबिन बनाएंगे और केबिन में जो पैसे बचेंगे उसमें उसके लिए कोई राशन वगैरह डाल देंगे। रेडी का प्लान हमने कैंसिल कर दिया, इसीलिए कैंसिल क्योंकि हम मिंगवर भी गए, मिंगवर से वापस आए, हमने ये बाणस उठाए, बाणस से वहाँ पे चपर वगैरह लगाएंगे। ये हमने क्यों चेंज किया क्योंकि अभी अगर हम 12,000 से लेके 14,000 तक रेडी लेंगे तो उससे अच्छा है कि हम 12-13,000 का उसको स्टॉक देंगे, उसको सामान देंगे। तो वो अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह फिर वो दूसरा केबिन जो आप लोगों को मैंने दिखाया तो वो केबिन भी ख़रीद लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतनी बजट नहीं है और इसके लिए दुकान में सारा सामान भी डालना है। तो इस वजह से हमने ये एक बाणस ये उठाया और एक उससे उठाएंगे और इससे इंशाल्लाह अभी एक प्रॉपर इनका जो है ना एक केबिन बनाएंगे और आप लोग खुद देख लेना। यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे तरपाल, क्योंकि इस बाइक के शॉप पे हमने लगाना था तरपाल, क्योंकि यहाँ पे स्वाद में आप लोग को पता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम तरपाल ले रहे थे कि तरपाल से एक तो वो धूप से बच जाएगा और ऊपर से अगर उसके ऊपर बारिश आएगी तो ये सारी चीज़ें जो है ना इससे सेफ रहेगी। हर चीज़ माशाल्लाह हमें बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे। तरपाल हमने ले ली ताकि वहाँ पर जहाँ पर हम इसके सेटअप लगा रहे हैं उसके ऊपर हम बिछाए ताकि इस पर धूप और बारिश ना हो। तो तरपाल हो गए, भी जाते हैं इनके लिए स्वीट्स वगैरह जो दुकान में टॉफियाँ वगैरह चिप्स वगैरह पड़े होते हैं अभी जाते हैं वहाँ पे वो लेते हैं। यहाँ पर हमने लेना था स्वीट जो यहाँ पे होलसेल रेट पे मिल रहे थे। तो यहाँ पर हमें तो पता नहीं था कि बच्चों को क्या पसंद है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट चीज़ें उठा रहे थे ताकि अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं स्वीट्स और हमें ये पता नहीं है कि बच्चे क्या खाते हैं क्या नहीं, लेकिन इनका रोज़ का रोज़गार है तो इनको पता है कि क्या चीज़ें सेल होती है। तो हमने इनको बोल दिया कि जो चीज़ें लोग खाते हैं हमें वही दे दें। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि बच्चे टक जो है ना चिप्स ज़्यादा खाते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने उठाई टक चिप्स और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आप लोगों को जो चीज़ सही लगे आप वो सारी चीज़ें खुद उठाया करें, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं। और यहाँ पर हमने हर चीज़ उठाई उसकी शॉप के लिए जो हमें मुनासिब लगा। यासीन ने भी बचपन में बहुत स्वीट खाया था, अभी यासीन लगा है। हमें तो जो मिल रहा है बस इधर ही रख रहा है, जो मिल रहा है इधर ही रख रहा है। शेम टिक दे से दे आधा पकम के यासीन नमक और संग मोटरसाइकिल दे सौदा का नडीर दक्षो फिलहाल दा पूरे चिंगमानु तो कडबेले रे काय दा कडबेले रे काय आ बदा दल इधर दाखा दे ऐसे दगा पकम के डब्बे में भी खरी डब्बे लग जाए लग बस शेर दे बस। और यहाँ पर सारी चिप्स वगैरह हमने ख़रीद ली, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अभी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को दिखाने हैं और ये A to Z जितनी भी काम है ये सब मैंने अपने हाथों से किया। यहाँ पर मैंने किसी मजदूर को पैसे नहीं दिए, किसी को कुछ नहीं दिया, सारा काम मैंने खुद किया इसका। और यहाँ पर हमारे साथ सामान ज़्यादा है तो रिक्शे को पकड़ दिया क्योंकि ये बाइक पे ले जाने का नहीं है। हाँ कब्बे तक कमरा बड़ा यासीन जमा कमनी और तरपाल बल ला लो। हाँ यो तरपाल जी बिल्कुल पैक दिसी सलोर को टक्कर लगा वाला। यहाँ पर सुजुकी वाले हमसे मांग रहे थे 600 रुपये और हमने रिक्शे वाले के साथ बात की, हमने कहा हम आपको 300 रुपये देंगे और यहाँ पर ये सामान इसमें आप रख पाओगे। तो रिक्शे वाले ने कहा क्यों नहीं, क्योंकि ये जो आप बाणस देख रहे हो ये 25 फीट लंबे थे और हमने रिक्शे वाले के साथ पहले एग्रीमेंट की तो उसने कहा कि हम लेके जा सकते। तो हमने कहा हमें छोटी पॉइंट हमें यहाँ पे नोट करने हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें 300 रुपये बचेंगे तो 300 रुपये हम उसके कारोबार में इन्वेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर मुझे डर भी बहुत लग रहा था। डर क्यों लग रहा था, क्योंकि रिक्शे में थे 25 फीट के बाणिस और यहाँ पे मोटरसाइकिल गुजर रहे थे, यहाँ पे चौक थी, बहुत सारे खतरनाक रास्ते थे। हाय हाय सारा काम खराब हो रहा है। बार बार हमारी गड्डी से जो हमारे बाणस हमने उठाई, जो लकड़ी उठाई वो बार बार उस साइड पे गिरती है और बार बार हम रुक रहे हैं और इसको टाइट कर रहे हैं।
सुबह से काफ़ी थक गए क्योंकि आप लोगों ने देखा उधर भागना। बस अभी लास्ट प्रोजेक्ट है, अल्लाह करे ये जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि हम इससे फारिग हो जाए और हमारा दिल का बोझ हल्का हो जाए। तो बस इसको दोबारा हमारा भाई साहब इसको दोबारा फिट कर रहा है ताकि ये मजबूत हो जाए। और यहाँ पर मैंने इंचा टेप उठाई यहाँ की चौड़ाई सारी चीज़ें मैंने खुद देखी कि इसमें यहाँ पर हमें कितनी साइज़ में कैंटीन बनाना चाहिए। और यहाँ पर हमारे स्वाद के अवाम ने मेरा बहुत साथ दिया क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आप देख रहे हो इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ पे जो खुदाई थी सारी चीज़ें थी वो हमने अपने हाथों से की। हम बार बार इसी वीडियो में बता रहे हैं कि हमने किसी को कोई पैसा नहीं दिया क्योंकि हम यहाँ पे एक एक रुपये बचा रहे ताकि इसके कारोबार में अच्छे से अच्छी चीज़ें हम डालें। और यहाँ पर जिस बात से मुझे सुकून आई वो इस छोटे बच्चे का अब्बू भी आ गया और इसने जो दुआएं दी तो वो दुआएं में कहो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया में। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो आप लोग की दुआएं चाहिए, आप लोग की मोहब्बत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया क्योंकि हमने सोचा था कि यहाँ पे हम 4 पिलर लगाएंगे, 4 इस तरह के बाणस लगाएंगे, लेकिन सबसे हमारी एग्रीमेंट हुए, सब ने यही इत्तेफाक किया कि यहाँ पे हम लगाएंगे 2 बाणस और 2 बाणस सीधा यहाँ पे जो उसकी दीवार है हम उसी दीवार में लगाएंगे। तो हमने सोचा कि ये सबसे बेस्ट आइडिया है। हमने कहा कि ये लगा लेंगे, अगर फिर कोई मसला हो तो फिर हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम छोटे छोटे पत्थर उठा रहे थे, इसमें डाल रहे थे ताकि ये अच्छी तरह मजबूत पकड़ सका हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग चले जाए और कर को ये गिर जाए। और इसका सारा डिज़ाइन मैंने खुद कराया है। एक एक चीज़ देख रहा था कि मैं कौन से पॉइंट पे लगाऊं ताकि वो अच्छी तरह मजबूत हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर बार्निश को बेल्डिंग वेयर और हर चीज़ से जो है ना जुड़ रहा हूँ। फिलहाल हमने इसको जो है ना बाट गोल से बांध दिया और उसके बाद हम इसको बांध देंगे बेल्डिंग वेयर से ताकि ये अच्छी तरह मजबूत हो। और शुक्र है यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है। जिस तरह हम सोच रहे थे उससे कई गुना अच्छा ये स्ट्रक्चर बन गया। इस पे हमने तरपाल का सिस्टम शुरू कर दिया क्योंकि हमने सोचा कि इसके साइडों पे भी तरपाल लगाएंगे। अगर इसको कल साइडों से बारिश हो तो इस पे बिल्कुल भी बारिश के बूंद ना गिरे। इस वजह से हम पूरी कोशिश कर रहे थे, हर जगह से हम कोशिश कर रहे थे कि अच्छे से अच्छे तरीके से हम इस जो है ना छोटे से जगह को अच्छी तरह बना लें। और फाइनली ये हमारे छोटे बच्चे की ये शॉप है। ये मैंने दिन में ये शॉट इसलिए ली था कि मैंने कहा कि ये कैसे दिखते हैं। तो ये रही इसकी शॉप का सामान, कुछ इसके घर में पड़ा हुआ है। बाकी हमने इस पर लिख दिया मेहनत कर भीख मत मांग। वो इसने एक बात मुझे कही थी जो मुझे बेहद पसंद आई है। संग बचुड़ा खुशहाल है, जो खुशहाल है सबान भी इंशाल्लाह पलकार के सही था। बाकी इसके लिए जो कल हम मशीन लेके आए थे, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, वो अभी कल से ये शुरू करेगा अपना काम। बाकी अल्लाह करे इसका हर चीज़ में बरकत हो। और इस बच्चे ने मुझे जो कहा था मैंने वही उस पर लिख दिया, मेहनत कर भीख मत मांग। और इस बच्चे की ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। इस पे मैंने अपनी प्रमोशन का कुछ नहीं डाला, मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल विद इज़हार लिखा और अपना डोनेशन नंबर लिखा है क्योंकि अगर कल कोई गरीब बंदा हो ताकि हम उसकी कोई हेल्प कर सके, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ डोनेशन नंबर डाल दिया। अगर आप लोग भी अपना डोनेशन करना चाहते हो तो मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, आप लोग इस पर डोनेशन करें ताकि हम और गरीबों की मदद करें, किसी और गरीब के लिए हम कारोबार खोल सकें। और आते टाइम इसने जो है ना कारनामा किया। आपने कितने का पेट्रोल डाल दिया? 1010। अच्छा 1010। मैंने 1000 दिए तो इसने कहा मेरे पास 10 रुपये खुले हैं, मैं 10 रुपये का तेल भी डालूंगा। 1010 का तो इसने सिर्फ तेल डाल दिया। बाकी बहुत थक गया मेरे साथ, सुबह से लेके अभी तक बहुत थक गया। ऐसे ना दादी को सड़ी और मशालो। और घर आते ही इन लोगों का हर दिन जो है ना इनका रोजाना बर्थडे होता है। आपका आज बर्थडे है मरिया? हाँ। और आपका? हाँ। इसको देखो इन लोगों का रोजाना बर्थडे होता है। केक को देख। हाय 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 हाय। मलक कासिम, हेलो 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 मलक साहब। हैप्पी बर्थडे टूबा, हैप्पी बर्थडे टूबा, हैप्पी बर्थडे टू। अभी घर आया हूँ, लेकिन आज के वीडियो में आप लोग को बताता चलो। आप लोग सोच रहे हो कि ये इज़हार कोई बिल गेट है या इसके पास पैसा है, ये सारी चीज़ें किए। तो आप लोग को मैं इसी वीडियो में बताता चलूँ, मेरी सिर्फ मेहनत लगी है।
मेरी सिर्फ मेहनत लगी है, बाकी मेरा कुछ नहीं लगा है। ये जितने खर्चे हुए ये मेरे सोशल मीडिया के जो दोस्त थे, मैंने जो वीडियो डाली हुई थी, थोड़ी बहुत मेरी यूट्यूब की अर्निंग थी और बाकी जो मेरे दोस्त हजरात थे सब ने मुझे इजी पैसे सेंड किए और मेरे बैंक अकाउंट पे पैसे सेंड किए। इसकी वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले बनाई थी और इस छोटे से बच्चे की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी जब इसने कहा था कि आप मेरे लिए कोई कारोबार खोल दे लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा। जब इसने मुझे ये बात कही तो ये बात मुझे बेइंतहा अच्छी लगी, तो मैंने कहा यार मैं लाजमी करूँगा। और मैं सुबह जाता हूँ खेतों से आके, ये 3 दिन आप लोगों ने व्लॉग देखे होंगे, 3 दिन लगातार मैं इसके लिए मेहनत करता रहा, ये काम करता। आज मेरी इंजरीज भी बहुत आई है, हाथों में चूरियों से, जगह जगह से, सारी A to Z जो काम थी वो मैंने खुद कर दी। अगर आप लोग की इसी तरह सपोर्ट रही और मैं आप लोगों से पैसे भी नहीं मांगता, आज आप लोगों ने पैसे सेंड किए थे, अगर मुझे यूट्यूब से इतनी अर्निंग आई, मुझे इतने पैसे मिले कि मैं कोई भी गरीब बंदा और मुझे बोले कि इज़हार भाई आप मेरा ये काम कर दे और मैं रात के टाइम भी उसका काम कर दूं, बस अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे। और आप लोग का सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस भाई ने भी पैसे सेंड किए हुए, जिस भाई ने भी इसने काम में मेरा साथ दिया हुआ है, अल्लाह उसको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका सिला दे। व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि सुबह मुझे काम पर भी जाना है और व्लॉग भी एडिट करने होते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं। और इसी वीडियो में बताता चलूँ कि आजकल लोग बोल रहे हैं कि आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तो आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह जब खेतों से फारिग हो जाऊंगा तो फिर इस तरह के अपने व्लॉग्स बनाता रहूँगा। तो व्यूवर्स, मेरी वीडियो यहाँ तक की थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद है। अगर आप लोग को पसंद है तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने भाई के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूले और बेल का आइकन आप लोग प्रेस कर देना ताकि आप लोग को इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलते रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।